हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। चलिए आज देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या हाल है, क्या है उनकी करेंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हो अभी इसी वक्त, और क्या हो सकता है आपकी तरफ, इस कनेक्शन की तरफ उनका नेक्स्ट मूव। तो हम मेजर आर्काना और टैरो से देखेंगे। पहले मेजर आर्काना से देखेंगे, उसके बाद क्लैरिफाई कर लेंगे टैरो से। तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज का रीडिंग शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग है, तो गाइस जितना रिजोनेट करे उसी को लेना, दुखी मत होना और अपने पार्टनर को सोचते हुए ये रीडिंग देखना। रीडिंग को पूरा देखिए ताकि आपके साथ रीडिंग की जो एनर्जी है वो आपके साथ रिजोनेट करे, आपको गाइडेंस मिले जो कि डिवाइन गाइडेंस है। तो आप आगे बढ़ने की कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर दिखाई देगा और आप जहाँ पे कंफ्यूज हैं वो भी क्लैरिफाई हो जाता है। तो रीडिंग को पूरा देखिए, लाइक कर दीजिए, पहले रीडिंग को सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पे। चलिए देखते हैं कलेक्टिव एनर्जी क्या है आज के दिन, अभी इसी वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। डिवाइन गाइडेंस दीजिएगा, हमें हेल्प कीजिएगा ताकि हमें और मेरे व्यूअर्स को रास्ता मिले। चलिए शुरू करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। जय माता दी। हमने 5 कार्ड ले लिया है मेजर आर्काना से। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। फर्स्ट कार्ड जो आया है मैजिशियन का, स्ट्रेंथ, लवर्स, एम्पायर एंड हर्मिट। चलिए ब्यूटीफुल एनर्जी, आज का एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आज पहले थोड़ा राशि बता देती हूँ, जो राशि प्रोमिनेंट है। सारे राशियाँ होती है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है और राशि को पकड़ के हुए भी रीडिंग नहीं है, अकॉर्डिंग टू राशि भी नहीं है। तो जो राशि यहाँ पे निकल के आया है, जो प्रोमिनेंट हो सकता है आपके पार्टनर के एसेंडेंट, मून साइन, सनशाइन हो सकता है, वो है लियो, जेमिनी, एरिस, वार्गो। कुछ हद तक मुझे लग रहा है सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। कंप्लीशन की एनर्जी है तो सैजिटेरियस की एनर्जी भी है, टेम्परेंस की, शिव शक्ति की। तो ये राशियाँ प्रोमिनेंट है, यानी कि सिंह राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, कन्या एंड धनु। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है और ये फैसला डेफिनेटली इस कनेक्शन के ऊपर ही होगा, आपके तरफ होने वाला है क्योंकि सारे कार्ड इतने पॉजिटिव आया है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, एम्पायर की कार्ड है। लेकिन हाँ, जो डिसीजन होगा आपके पार्टनर की तरफ से, वो डिसीजन लेने में आपके पार्टनर को बहुत टाइम लगा होगा, हैं, बहुत सोच विचार के साथ, बहुत कुछ झेलने के बाद आपके पार्टनर एक नतीजे में पहुंचा होगा और वो डिसीजन आप दोनों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। ठीक है, कंप्लीशन की एनर्जी भी है और रियूनियन की एनर्जी भी है। तो हो सकता है कि आप दोनों ने बहुत दिनों से एक ही एनर्जी को या एक ही विश को मैनिफेस्ट किया है, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत होपफुल रहते हुए, खुद पे, अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट रखते हुए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखते हुए, दोनों मिल के एक ही विश पे फोकस थे और इसी वजह से वो विश हो ही सकता है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट है में हैं तो आप रियूनियन चाहेंगे, आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर फिर से आपके लाइफ में लौट के आए। अगर आप
कमिटमेंट चाहते हैं, बहुत दिनों से बैठे हैं कि भाई अब तो कमिटमेंट देना है या आपको मुझे ऑफ़र करना है, क्योंकि और नहीं है, घर वाले शादी की बात छेड़ने लग गए हैं, हमारे पास टाइम और ज़्यादा नहीं है। तो बहुत दिनों से जो एनर्जी निकल के आ रही थी बहुत हेवी था, आपके पार्टनर की तरफ से भी आपके तरफ से भी। तो आज की एनर्जी आपको थोड़ा राहत दे के जाएगी, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। आप लोग कमेंट में क्लेम नहीं करते हैं, ठीक है, क्लेम कीजिए ताकि ये एनर्जी आपके साथ रिजोनेट हो। आप देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन क्लेम करना ज़रूरी है। आई क्लेम दिस एनर्जी बोलना ज़रूरी है। जिस भगवान से आप जुड़े हुए, जिस ईश्वर से भी जुड़े हुए हैं, उनका नाम लेना ज़रूरी है। तो कमेंट में बिल्कुल कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या है ये पॉजिटिव जो एनर्जी निकल के आ रहा है, उनकी डिटेलिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट कार्ड क्या आया है। फर्स्ट कार्ड आया है हमारी मैजिशियन। तो वो कौन सा विश है हमारे व्यूअर्स की या उनके पार्टनर की जो पूरा होना चाह रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हुए, कौन सी विश है जो पूरा होना जा रहा है। कुछ चीज़ों में आपके पर्सन आपके लिए ऑफ़र लेके आ सकते हैं। आपको वो ऑफ़र हो सकता है कि फ़र्स्ट ऑफ़र हो, आपका क्रश है, वो बहुत दिनों से चाहता है अपनी फीलिंग्स आपको बताना, लेकिन नहीं बता पा रहे हैं। कारण कोई भी हो सकता है, मे भी हो सकता है वो किसी जगह पे बिज़ी थे या स्टक थे, आप किसी और के साथ बिज़ी थे या स्टक थे, या कोई डर हो सकता है, हेजिटेशन हो सकता है, इस वजह से आपका क्रश आपको ऑफ़र नहीं कर पाया। लेकिन अभी क्या है, अभी वो उतनी स्ट्रेंथ लेके आ रहा है, अपने विश को मैनिफेस्ट कर रहा है, और उनको ये लग रहा है कि नहीं, अब मुझे बोल देना चाहिए, नहीं तो सिचुएशन ख़राब हो सकता है। मैं जिससे प्यार करती हूँ या करता हूँ वो किसी और का हो सकता है, तो मुझे चांस नहीं लेना है भैया, मैं अपनी विश रख देती हूँ। अगर आप ये तो गया क्रश का। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो आपके पार्टनर के माइंड में अगर कोई भी दूसरा कन्फ्यूजन था, या उनके लाइफ में अगर ऑप्शन बहुत था, आपके साथ रिलेशनशिप थे, घर वाले किसी के साथ उनको बात के रखे थे, या घर वाले दूसरे किसी के साथ उनकी रिश्ते की बात चला रहे थे, आप उनसे भी बात कर रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हालत में अगर थे, कन्फ्यूजन थे कि कौन मेरे लाइफ पार्टनर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, किसके साथ मैं अपना लाइफ आगे लेके जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या अपने डिसीजन, अपनी चॉइस, डिसीजन नहीं बोलूँगी, अपनी चॉइस और घर वालों की चॉइस के बीच में अगर वो कंफ्यूज थे, तो उस कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। बड़ा चेंज आ रहा है, एक सर्किल ख़त्म हो रहा है। अगर कंफ्यूजन वो सर्किल का नाम है, तो कंफ्यूजन ख़त्म हो रहा है। अगर उनकी माइंड की क्लैरिटी वो सर्किल का नाम है, जो हाँ मुझे अब पता है मुझे किसके साथ रहना है, किसको शादी के लिए प्रपोज़ करना है, या आप अगर उनको प्रपोज़ कर चुके हैं, कमिटमेंट देने की वादा कर चुके हैं, तो अगर अब तक आपके पर्सन जिसको सोच के आप देख रहे हैं, वो अगर आपके कमिटमेंट में हाँ नहीं किया था अभी तक, ठीक है, आप दे के बैठे वेट करते रहे, लेकिन उन्होंने हाँ नहीं किया, तो बहुत लोगों के लिए एक्सेप्टेंस आ सकता है। आपकी ऑफ़र को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, ठीक है। स्टैंड का कार्ड क्यों आया है? देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड को द मून और 10 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। तो अगर वो बहुत इमोशनल पर्सन है, बहुत कुछ अपनी इमोशन, डीप इमोशन से सोचते हैं, और काफ़ी हद तक होता है कि खुद को आगे नहीं रख पाते हैं, दूसरों को आगे रखते हैं। वो हो सकता है उनकी थर्ड पार्टी में भी आपकी तरफ आने से, या आपके लिए कोई विश या बड़ा डिसीजन अगर करते हैं, तो वो पहले ये सोचते होंगे कि इसका इम्पैक्ट दूसरों पे क्या पड़ेगा,
मैं तो मेरे लिए लूँगी, चलो हम दोनों खुश हो जाएंगे, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा है, कोई हमारे वजह से तो दुख ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। प्रैक्टिकली कि हाँ मुझे चाहिए, मैं सुखी हूँ तो बस दैट्स इट, ऐसा नहीं है। तो उनकी जो इमोशन उनको नीचे की तरफ खींच रहा था ना, लो वाइब्रेशन में रह रहा था, वहाँ से उनको क्लैरिटी मिल रहा है कि मैं ना इधर का जा पा रही हूँ ना उधर का जा पा रही हूँ। मैं अपनी आवेग से, अपने इमोशन से हर टाइम सोचता हूँ, लेकिन उससे क्या हुआ, मैं एक जगह स्टक बनती जा रही हूँ। मुझे फैमिली बनाना है, मुझे मेरे पर्सन को लेके आगे बढ़ना है। जब तक मैं डिसीजन नहीं ले पाऊँगी, मैं किसी को खुश नहीं रख पाऊँगी। हाँ, उनके माइंड में ये है कि अगर एक बार मेरा फैमिली ठीक से बन जाए या मेरा पर्सन मेरे घर वालों के सामने आ जाए, मे भी हो सकता है कि घर वाले की एक्सेप्टेंस मुझे मिल जाए, क्योंकि वो लोग शायद आपको अभी तक आपके पर्सन ने अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था। उनको ये लग रहा था कि मैं जैसे ही लव मैरिज की बात करूँगी, हाँ, तो घर वाले ऑटोमेटिकली उसकी अपोज करना शुरू कर देगा। और अगर आप दोनों के बीच में कोई सोशल डिफरेंस है, तो ये बंदा या बंदी पहले से ही डरा हुआ है कि ये सोशल डिफरेंस सबसे बड़ा कारण हो सकता है फैमिली के ऑब्जेक्शन का। ठीक है, तो ये सोच के बहुत दिनों तक टालते गए सिचुएशन को कि नहीं, बड़ा धमाका हो जाएगा, बड़ा कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगा, घर वाले दुखी हो जाएंगे, नहीं करना, थोड़ा और देखते हैं कैसे कर। तो उपाय ढूंढने लग गया था। लेकिन अभी उनके माइंड में ये चल रहा है कि सिर्फ उपाय ढूंढने से काम नहीं होगा, पहले मुझे मेरा फैसले को सामने लाना है, जो फैसला है आपके साथ आगे बढ़ना, फैमिली क्रिएट करना, स्टेबिलिटी लाना ज़िंदगी में, एक पूरा गोल सेट करना कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये होगा, हमारी ऐसा घर होगा, 2 बच्चे होंगे, उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, एक पूरा सेटअप जो ये देखना शुरू कर दिया था बहुत दिनों से पहले, लेकिन स्टक था, किसी कारण से हो नहीं पा रहा था, या आपको कन्विंस नहीं कर पा रहा था, खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि मुझे आप स्टैंड लेने की टाइम आ चुका है। तो अब आपके पर्सन स्टैंड लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बहुत लोगों के लिए रियूनियन हो सकता है, बहुत लोगों की कमिटमेंट मिल सकता है, बहुत लोगों के लिए शादी का प्रपोज़ल आ सकता है, और बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका ब्लॉकेज हट जाए। ठीक है, आपका ब्लॉकेज हट जाए, ये पर्सन आपको ब्लॉक करके अगर रखा हुआ है, तो ये पर्सन आपको अनब्लॉक भी कर सकता है, इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज भी आ सकता है। तो होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन को क्लेम कीजिए। ठीक है, देखते हैं एम्पायर क्यों आया है, क्या वो फैसला है या क्या वो स्ट्रॉन्गनेस है जो उनको आगे ले जाने में मदद कर रहा है। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल, देखिए ये सिर्फ अब आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, इनके लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुके हो। इतने दिनों तक अगर आपको टालते रहे, अपने रियूनियन को टालते गए, किसी और के खुश करने के लिए आपको ब्लॉक कर दिया था, आपसे दूरियां बना लिया था, तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है, ताकि आप उनसे दूर ना हो जाओ, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि ना, ये पर्सन दूर तो है लेकिन अभी भी मुझसे ही प्यार करता है या मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इस सिचुएशन को वो आपको आके बोल भी सकता है, एक्सप्रेस किसी भी तरह से, 1 to 1 आके आपको बोल सकता है कि मुझे अब तो तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, अब तो मैंने डिसाइड कर लिया, अब ना मैं पीछे हटने वाला हूँ, ना किसी के सुनने वाला हूँ, और ना ही कंफ्यूज होने वाला हूँ, ना ही मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होके अपने डिसीशन को दूसरे के ऊपर छोड़ने वाला कि तुम लो डिसीशन भैया, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, ऐसे कभी नहीं कर सकता। तो अब बारी है हम दोनों की एक साथ होने की। इसके लिए जो भी करना होगा, जो भी एक्शन लेना होगा, आपके पर्सन
बहुत जल्द लेंगे, ठीक है। या तो लेना शुरू कर दिया है, या अगर लेना अभी तक शुरू नहीं किया तो बहुत जल्द आपके पर्सन आपकी तरफ स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहा है। लवर्स का कार्ड क्यों आया है? क्या थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पर्सन आपको चूज़ करने वाला है? यस, हाँ, अपने जहाँ पे वो मुसीबत में थे, जहाँ पे वो बिलोंग्स तो कर रहे थे लेकिन खुश नहीं थे, ठीक है। अपनी जगह जानते थे कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, कोई ये फैमिली है, ये मेरा रिश्ता है, अगर वो पहले से शादीशुदा है तो एक रिश्ते में है, ठीक है। मैं किसी और के साथ हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा मन नहीं है, मैं जस्ट हूँ, क्योंकि मेरे पे वो स्ट्रेंथ नहीं था, मेरे पे वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं था कि मैं मेरे मन में जो इच्छा है वो बोल सकूं। किसी को दुख देना हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, जिसको क्लोज़र ना दिए वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, लेकिन अभी वो क्लोज़र देने के मूड में है। अगर ऐसा कोई बात भी है जो उनको पीछे की तरफ खींच रहा है, आपसे दूर कर रहा है, तो आपकी तरफ उनका जो अट्रैक्शन है, आपका जो वैल्यू है, आपका जो जगह है, हाँ, उनकी लाइफ में वो जगह वो आपको देना चाहते हैं। अभी वो जगह के लिए वो बिल्कुल तैयार है कि खाली कर दिया है वो जगह, वहाँ पे सिर्फ आपको रखना है, वहाँ पे और कुछ नहीं है। तो आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है, बहुत दिनों तक शायद इसको छुपाने की कोशिश किया है आपके पर्सन ने, या अपने आप को समझाने की कोशिश किया है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे कर दूँ मैं, ये गलत है ये चीज़, है, लेकिन कर नहीं पाया लास्ट तक। अभी जो रीडिंग, अभी जो एनर्जी निकल के आया है, आपको वो भूल नहीं पाया। कोशिश बहुत की होगी लेकिन भूल नहीं पाया, इसलिए अपने थर्ड पार्टी से जहाँ पे वो ब्लॉक है, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, आप लोग जानते हैं। अगर नए हैं तो एक बार मैं और बता दूँ, थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो सकता है, सोशल इन्फ्लुएंस हो सकता है कि कास्ट है, डिफरेंस ऑफ क्लास, डिफरेंस ऑफ एज, ऊंच नीच कुछ हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो या आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, किसी और के साथ पार्टनरशिप में है, या फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है। कोई बहुत बड़ा डोमिनेटिंग पर्सन हो सकता है जो आपके पर्सन को या तो डरा धमका के रखा है या तो कुछ ना कुछ ब्लैकमेलिंग करके रखा है। ये सारे थर्ड पार्टी हो सकता है, लेकिन सारे थर्ड पार्टी आपके एक ही पर्सन के ऊपर सारे नहीं हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थर्ड पार्टी प्रोमिनेंट होगा, वो अपने हिसाब से आप देखिएगा कि आप दोनों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी कौन है। अगर आपके दोनों में कनेक्शन में कोई भी इनमें से है थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी से रिमूव होने का, थर्ड पार्टी आप दोनों के कनेक्शन से रिमूव होने का संकेत दे रहा है डिवाइन, क्योंकि आपके पर्सन आप स्टैंड लेंगे आपके तरफ। आपके बिना, आपको छोड़ के अभी उनके दिमाग में और कुछ नहीं है। आपको सपने में देखना, आपकी फ़ोटोज़ देखना, आपके साथ बिताए गए हर चीज़, अट्रैक्शन मेंटल फिज़िकल जो भी है वो बहुत तेज़ है आपकी तरफ। इस वजह से स्टैंड ले सकते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है खुद को कि वो आपकी तरफ स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। होपफुल रहिए, क्लेम कीजिए। क्यों नहीं क्लेम करते? फिर बोलेंगे मैम हुआ नहीं, हुआ नहीं। आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो कैसे? सिर्फ रोने से काम नहीं बनता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो करोगे वही लौट के आता है। टाइम लगेगा लेकिन वही लौट के। अगर आप होपफुल रहते हैं, जो लोग, इस वजह से मैं बोल देती हूँ, इस एनर्जी में किसके साथ रिजोनेट होगा, जो लोग होपफुल है, बहुत दिनों से स्टक है लेकिन ट्रस्ट नहीं खोए, ना खुद से, ना डिवाइन से, और ना ही अपने पार्टनर से। उनको पता था कि किसी न किसी टाइम ज़रूर हमारा मिलन होगा, ज़रूर रियूनियन होगा, और उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी सेंड करना, उसके लिए पॉजिटिवली अपने पर्सन को याद करना, एफर्म करना, मैनिफेस्ट करना किया है, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, एनर्जी है कि हाँ आपका रियूनियन जस्ट होने ही वाला है, ठीक है। आपको आपका मेहनत का, आपका डेडिकेशन का फल डिवाइन ज़रूर देंगे, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं लास्ट कार्ड हर्मिट आया है। तो हर्मिट मोड क्यों ऑन है, कौन सी वो चीज़ है जहाँ पे आपकी पर्सन हर्मिट मोड पे है। ये पर्सन दुखी था, डेफिनेटली दुखी था, क्योंकि अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा था, ना ही अपने डिसीशन को सबके सामने रख पा रहा था, ना खुद को सुखी कर पा रहा था, ना आपको सुखी कर पा रहा था। उसके पता है कि आपसे अगर वो दूर है तो आप भी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था। आप दोनों ही ये जानते थे, किसी न किसी इनर मतलब अपने मन की गहराई में ये जानते थे कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से दुखी था, मे बी जिस कारण से ही हो, ये अपने आप को सबसे कट ऑफ कर लिया था, चुप थे, किसी ने ना कुछ ज़्यादा बोलना, ना बातचीत करना, है, इमोशन बहुत ड्रॉप डाउन कर गया था, लो वाइब्रेशन में चले गए थे, क्योंकि अपने ही लाचारी पे बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा। लेकिन एक टाइम आता है जब हम जानते हैं हमें क्या करना है, क्या चाहते हैं, फिर भी हम उसके तरफ स्टेप नहीं ले पाते, फिर भी हम नेगेटिविटी के तरफ ही अट्रैक्ट होके जाते हैं। तो इस वजह से ये पर्सन चुप था बहुत दिनों से। हाँ, 8 ऑफ कप्स की वाइब्रेशन में भी था कि सब होते हुए भी कुछ नहीं होने का एहसास, सब कुछ छोड़ दो, बेकार है ये ज़िंदगी, ये पूरा पृथ्वी मुझे खाली रखता है क्योंकि मैं मेरे पर्सन से दूर हूँ, ऐसे एनर्जी में थे। लेकिन अभी क्या है, अभी उनको वो ताकत मिल रही है कि आपसे वो कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेशन का कार्ड है, ठीक है, 8 ऑफ वंड्स। तो डेफिनेटली आपके पर्सन की तरफ से आपको किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेशन होगा, कॉल मैसेज आएगा, हैं, और आपकी अगर बातचीत बंद है तो बातचीत शुरू हो जाएगी। कुछ बड़ा डिसीजन आप दोनों मिलके डिस्कस करते हुए भी ले सकते हैं, ठीक है। पहले ये पर्सन आएगा, आपको आपकी जाने की वजह बता सकता है, क्लैरिफिकेशन दे सकता है, अपने किए गए काम के वजह से माफ़ी भी मांग सकता है, फिर आपके साथ एक साथ होके एक बड़ा डिसीजन रख सकते हैं सबके सामने कि हमें तो अब शादी करना है और किसी की नहीं है। अगर आप लोग मानते हो तो अच्छा, चलो दोनों की रज़ामंदी से, सबकी रज़ामंदी से करते, नहीं मानते तो हम कोर्ट में जाके शादी कर लें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी उनको उनके डिसीजन से हिला पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये था आज की रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग, रियूनियन की रीडिंग, कॉन्वर्सेशन की रीडिंग, कम्युनिकेशन की रीडिंग, आगे बढ़ने की रीडिंग, स्ट्रॉन्गनेस का रीडिंग। क्लेम कीजिए रीडिंग को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल के साथ। और पर्सनल रीडिंग अगर लेना है, आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ जाके कांटेक्ट कीजिए और अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से स्लॉट बुक होता है, और एक दिन में मैं 2 करती हूँ पर्सनल रीडिंग, उससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो बहुत लोगों की वेटिंग है, तो जितना जल्दी आप बुक करेंगे आपका नंबर उतना जल्दी आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना। होपफुल रहिए, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, इतनी अच्छी एनर्जी डिवाइन ने आपको दिखाया है, गाइड कर रहा है आपको, और इसको क्लेम भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर, जय शिव शंकर।